औलाद चाहे जितनी नालायक निकम्मी निकल जाए, काम चोर निकल जाए, माँ बाप औलाद को बद्दुआ भी नहीं दे सकते। माँ बाप तो ऐसी मूर्ति है मेरे भाई। आप पिता के ऋण से ऋण हो सकते हैं, लेकिन माता के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। हर शब्द की उपमा गाई गई, लेकिन मां शब्द की कोई उपमा नहीं होती है मेरे भाई। और बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, जिनको माँ बाप की सेवा मिलती है, जिनको माँ बाप का साथ मिलता है। चूंकि माँ बाप कितने ही बूढ़े हो जाएं, फिर भी आपको डांटेंगे, फिर भी आपको चिल्लाएंगे, चूंकि माँ बाप एक ऐसी कक्षा है, माँ बाप एक ऐसा क्लास है जो आजीवन आपके साथ निगरानी करता रहेगा। ऐसा क्लास कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। माँ बाप की जैसी सेवा कोई दे नहीं सकता। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आप लोगों से, समाज में उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, ये बचपन से ही जिनको माँ बाप का प्रेम नहीं मिला, जिनके सर से माँ बाप का साया भगवान ने छीन लिया, वो रोते हैं और दूसरे के माँ बाप को देखकर कहते कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरी जिंदगी में कितनी खुशहाली होती। धन है, दौलत है, पत्नी है, बच्चे, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो सब कुछ अधूरा लगता है। और यहां इतने माँ बाप बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ऐसे कितने माँ बाप यहां होंगे जीवन में जिन्होंने गरीबी भी बहुत चरम सीमा पर देखी होगी और अमीरी भी बुढ़ापे तक देखी होगी, लेकिन वो अपने पुराने दिन याद करते होंगे गरीबी के। सुबह से शाम मजदूरी करते थे, चौराहे पर मूंगफली के ठेले लगाए, पड़ोसियों के यहां मजदूरी की, केवल अपनी औलाद की इच्छा पूरी करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको खिलाने के लिए। मां बाप ने क्या नहीं किया। केवल कष्ट एक बात पर मुझे लगता है, बड़ी औलाद जब बड़ी हो जाती है तो अपने मां बाप से ऊंची आवाज में कहती है कि तूने हमारे लिए किया ही क्या था, सिवाय गरीबी के इस घर में मिला ही क्या। ये जो कुछ भी किया मैंने अपने पैसे से किया। तो बाप जब औलाद इस तरह से गाली देती है कि तूने किया ही क्या, तो बाप लड़के से कुछ कहता नहीं है, केवल अपनी पत्नी की तरफ देख करके आंख में आंसू भर के कहता है कि देख, इसके लिए मैंने मजदूरी की, इसके लिए मैंने चौराहे पर ठेले लगाए, रात दिन एक कर दी। आज वो औलाद कहती कि तूने मेरे लिए किया ही क्या था। शर्म आनी चाहिए ऐसे भाइयों को, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे भाइयों को। मैं देखता हूं एक कुआ 4 कुआ भर देता है, लेकिन बदले में 4 कुआ मिलकर एक कुआ नहीं भर पाते। अर्थात एक माँ बाप 4 औलादें पालकर बड़ी कर देते हैं। भाई 4 औलादें जब घर में शादी हो जाती है तो मिलकर एक बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापा पार नहीं कर पाते। मालूम है, कष्ट होता है मुझे। बड़ी बहू कहती छोटी सेवा नहीं करती तो हम काहे को करें, वो भी तो खेती बराबर लेगी। बीच वाली कहती बड़ी वाली दिल्ली रहती, वो आती नहीं, मेरे माथे पे मर दिए गए, वो भी तो बराबर घर में हिस्सा लेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी माताओं को जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं और सास ससुर को गाली देते हैं कि प्रॉपर्टी वो भी तो बराबर लेंगे। मैं निवेदन करता हूं, आपके भी 2 लड़के हों, आपके भी 2 बहुएं आए और आपकी बहुएं भी यही कहें कि जब इस बुढ़िया की बड़ी सेवा नहीं करती तो हम काहे को करें। उस दिन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि औलाद जिस दिन माँ बाप से अलग होकर रहने लगती है, इससे बड़ी विपत्ति माँ बाप के जीवन में कोई दूसरी नहीं होती है। इससे बड़ा संकट माँ बाप के जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। अरे माँ बाप क्या चाहते हैं? 10-5 साल के मेहमान हैं जिन्होंने अपनी जवानी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपनी पाई पाई के घर से बनाकर 4 टुकड़े कर दिए हो।
जिन्होंने अपनी खेती के 4 टुकड़े कर दिए, वो आपसे लेना क्या चाहते हैं? अरे माँ बाप केवल एक बात औलाद से कहते हैं कि बेटा तुम हमारा बुढ़ापा पार लगवा देना, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, तुम्हारी संतान तुम्हारे पास, तुम्हारा वैभव तुम्हारे लिए। बेटे अगर बहू संस्कारी आ गई, बहू अगर सम्मानित आ गई तो हमारे सुख दुख से मतलब रखेगी। अगर बहू संस्कारी ना आई तो हो सकता बहू को हमसे हमदर्दी ना हो। तो बेटे तुम बहू की बातों में आकर बदल मत जाना। तुम्हें हमने पैदा किया, तुम्हारे लिए हम फीस भरने जाते थे, तुम्हारी बीमारी में हम ब्लड निकलवा देते थे। बेटा तुम हमारा बुढ़ापा पार लगवा देना। वो माँ वो बाप औलाद को खिलाकर भूखे सो जाते थे। मुझे कष्ट होता है, मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं कि घर में पत्नी और बच्चों के लिए बाजार से सामान खरीदते हैं तो छिपाकर भीतर ले जाते कि कहीं दरवाजे पे माता पिताजी ना देख लें। मम्मी पापा देखेंगे तो उनको देना पड़ जाएगा। जो बाप अपना पेट काट कर औलाद को दे देता था, आज वो औलाद छिपाकर बाप के सामने जाती है। उस बाप पर क्या बीतती होगी मेरे भाई? क्या वो चाहता है आपसे? और कभी आप आकलन करिए। मैं देखता हूं गांव गांव शहर शहर कथाएं गाता हूं। मैंने देखा है लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन गया, लड़का करोड़पति हो गया, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में शिफ्ट हो गया। माँ बाप गांव में पड़े हैं, लड़के बहू साल में एक बार माता पिता के पास आते हैं। एक दिन अचानक उस मां की तबीयत बिगड़ गई। चूंकि पत्नी के अधिकार में पति है, पत्नी तुम पैसा माता पिता के लिए खर्च क्यों करोगे? बड़े वाले भी तो हैं घर में, वो खर्च करें, तुम्हारा क्या? तुम अपना पैसा बर्बाद नहीं करोगे। मैं निवेदन करना चाहता बैठी माताओं बहनों से, तुम्हारे पति को जब फीस की जरूरत पड़ती तो माँ बाप जाते थे भरने, तुम्हारे पति को दवाई की जरूरत पड़ती थी तो माँ बाप लाते थे, तुम्हारे पति को कपड़े तुम्हारे सास ससुर बनवाते थे। तो तुम्हारी आज शादी हो गई तो पति की कमाई पर तुम्हारा अधिकार पूरा कैसे हो सकता है? अरे सबसे प्रथम अधिकार उस माता पिता का था, माता पिता का है और माता पिता का रहेगा। ये मेरा कटु सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका अधिकार नहीं हो सकता। और अब तो कोर्ट ने एक कानून और बनाया है। मैं दोनों पक्षों को निवेदन करना चाहता हूं। कोर्ट ने कानून ये बना दिया है कि अगर बहू सास ससुर की सेवा यदा कदा नहीं करना चाह रही है और पति को टॉर्चर करती है तो पति इस कानून से कोर्ट में मामला रख सकता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा जो मेरे माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। वो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी आई। चूंकि आज समाज विघटित होते चले जा रहे हैं, आज समाज एकल होते चले जा रहे हैं, आज समाज टूटते चले जा रहे हैं। बच्चियों को समझाइए कि सास ससुर का जितना साथ मिल जाए। अरे वृद्धावस्था में माँ बाप गलती कर सकते हैं, लेकिन बचपन में जब हम गलती करते थे तो माँ बाप हमें क्षमा कर देते थे। क्या बुढ़ापे में वो गलती कर दे हम क्षमा नहीं कर सकते? हाँ, मेरा आग्रह है आप सबसे, माता पिता को सुख न दें तो माता पिता को दुख भी मत दीजिए। माता पिता बहुमूल्य हैं। क्योंकि जिस दिन माँ बाप दुनिया से विदा होते हैं ना, उस दिन से बड़ी विपत्ति औलाद के जीवन में कोई दूसरी नहीं होती। और उस दिन अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होता है तो सबसे ज्यादा घर की बेटी दुखी होती है, मां की अर्थी देख करके। क्योंकि बेटी की मां नहीं, बेटी की मां के साथ बेटी का मायका भी अर्थी के साथ विदा हो रहा है। क्योंकि अब भैया भाभी बुलाएंगे तो बेटी चली जाएगी, नहीं तो उसकी मां के साथ उसका मायका भी जा रहा है। मेरे भाई, बहुत आदर करिए, सम्मान करिए, माता पिता की सेवा करिए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुनीतम कोई नहीं हो सकता। कभी कभी एक बात और आती है, आचार्य जी आप
बहुओं को, लड़कों को डांटते हैं, कभी सास ससुर माता पिता के बारे में भी बोलें, वो कभी कभी बड़े को ज्यादा चाहते हैं, छोटे को कम। मैंने कहा तब भी मैं मानता हूं, अगर उन्होंने क्रोध में कोई निर्णय गलत ले दिया, उन्होंने बड़े को ज्यादा दे दिया, छोटे को कम, फिर भी तुम्हें उन्हें दुख देने का अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये जीवन दे दिया, उन्होंने तुम्हें अपना घर दे दिया, सब कुछ तो दे दिया है। तो ये कथाएं आज हजारों हो रही हैं, यज्ञ हजारों हो रहे हैं। मेरे जैसे कथावाचक अपनी अपनी जेबें भर भर कर धन लूट कर ले जाएंगे, उन्हें आपके सुख दुख से मतलब नहीं है। मुझे लोग बार बार क्यों बुलाते हैं, मुझे लोग बार बार सुनना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये कथा अध्यात्म का दर्पण है। मैं निवेदन कर रहा हूं, माँ बाप को सुख ना दे पाए तो दुख भी मत दें, माँ बाप के लिए कटु व्यवहार न करें। लड़का इंजीनियर और वो माँ गांव में बीमार पड़ गई। बूढ़ा बाप पड़ोसी के घर गया रात में। पत्नी ने कहा, सुन रहे हो, आज हमारी सांस रुक रही, आज हमें घबराहट हो रही, लग रहा कि अब हमारा तुम्हारा साथ छूटने वाला है। बाप बूढ़ा पति रोकर के टॉर्च लेकर पड़ोसी के घर गया, बोला बेटा हमें 5,000 रुपया उधार दे दो। लड़के ने कहा, चाचा क्या हुआ? बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कह रहा, भैया 5,000 रुपया, चूंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, शिवरंजनी, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसा मिलेगा खेती का तो सूद समेत सबसे पहले हम तुम्हारा वापस कर जाएंगे। शर्म आनी चाहिए, लड़का करोड़पति और बाप 5,000 रुपए पत्नी के लिए उधार मांग रहा है। लानत है ऐसी औलाद पर जो करोड़पति है और उसके माँ बाप दवाई के लिए तरस रहे हैं, उसके माँ बाप तलप तलप कर बिस्तर पर प्राण छोड़ रहे हैं। आज हर शब्द की उपमा है, माँ पिता की कोई उपमा नहीं है। जगह जगह तीर्थ करो, फिरो सुबह से शाम, मां के चरणों सा नहीं कोई धाम। भगवान यमुना तलेटी में गए, कालिया